नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पटना की फिजाओं में एक बार फिर इंसाफ की चीख गूंज रही है। नीट की तैयारी कर रही एक होनहार छात्रा की संदिग्ध मौत अब केवल एक दुखद घटना नहीं बल्कि कई अनुत्तरित सवालों, गंभीर आरोपों और सिस्टम की खामियों का आईना बन चुकी है। जिस छात्रावास में सपनों की पंख लगनी थी, आज वो शक के दायरे में है। इस मामले में शनिवार को मृतका के परिजन सीधे बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मिले। करीब आधे घंटे तक चले मुलाकात में उन्होंने एसआईटी जांच की दिशा और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाते हुए 8 अहम बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई। मृतका के पिता ने डीजीपी को लिखित आवेदन सौंपते हुए स्पष्ट कहा है कि मौजूदा जांच से वो संतुष्ट नहीं है और पूरे मामले की गहराई से वैज्ञानिक और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। परिजनों की पहली और सबसे अहम मांग 5 जनवरी की शाम 5 बजे से 6 जनवरी तक के सभी सीसीटीवी फुटेज की एफएसएल जांच को लेकर है। उनका कहना है कि छात्रावास के भीतर और बाहर लगे कैमरों के फुटेज की वैज्ञानिक जांच से कई अहम कड़ियां खुल सकती हैं। इसके साथ ही हॉस्टल में और जो मेस है उसके रजिस्टर को भी खंगाला जाए। परिजन ये भी चाहते हैं कि इन सभी दस्तावेजों की प्रमाणिक प्रतियां उन्हें उपलब्ध कराई जाए। दूसरे बिंदु में हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन के पिछले दरवाजे, आसपास की गलियां और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे की एफएसएल जांच की मांग की गई है। साथ ही मनीष रंजन और उनके बेटे के मोबाइल सीडीआर खंगालने की भी मांग की जा रही है। तीसरे बिंदु में छात्रावास की संचालिका नीलम अग्रवाल और उनके पति श्रवण अग्रवाल और बेटे अंशु अग्रवाल के मोबाइल रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई। परिजनों का आरोप है कि इन सभी की भूमिका और गतिविधियां गंभीरता से जांच किए बिना सच तक पहुंचना संभव नहीं है। परिजनों ने प्रभात हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार, डॉक्टर अभिषेक और महिला डॉक्टर जया की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इलाज के दौरान मेडिकल थ्योरी बार बार बदली गई, जिससे संदेह और भी गहराता है। इसलिए इन सभी डॉक्टरों के मोबाइल सीडीआर की जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रोशनी कुमारी की कार्यशैली को शुरू से ही संदिग्ध बताते हुए उनकी भूमिका की भी जांच कराने की मांग परिजनों ने रखी है। मामले में एक बेहद ही गंभीर आरोप अस्पताल के एक नर्सिंग स्टाफ से जुड़ा है। परिजनों के अनुसार भर्ती के दौरान उस नर्स ने छात्रा की मां से कहा था कि लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। परिजन चाहते हैं कि उस नर्स की पहचान कर उसका बयान दर्ज किया जाए। साथ ही सीसीटीवी फुटेज और ड्यूटी रजिस्टर के आधार पर निष्पक्ष जांच हो। इसके अलावा छात्रा द्वारा पहने गए कपड़े परिजनों को अब तक नहीं सौंपे जाने और इलाज के दौरान बार बार बदली गई मेडिकल थ्योरी पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। परिजनों का सीधा सवाल यही है कि जब सभी जांच रिपोर्ट मौजूद थी तो नींद की दवा से मौत की कहानी किस आधार पर गढ़ी गई। अब इस पूरे मामले में निगाहें डीजीपी और एसआईटी की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। सवाल सिर्फ यही नहीं है कि जांच होगी या फिर नहीं होगी। असली सवाल यह है कि क्या सच तक पहुंचने की ईमानदार कोशिश होगी या फिर यह मामला भी फाइलों के बोझ तले दबकर रह जाएगा। पटना की यह घटना केवल एक छात्रा की मौत का मामला नहीं है बल्कि शिक्षा, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पूरे सिस्टम को देना होगा।